इंट्रानेट एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होती है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए होती है। ये नेटवर्क टिपिकली इंटरनेट से अलग होती है, मतलब इसका एक्सेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल मेंबर्स ही कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑथराइज्ड यूजर्स। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना। इंटरनेट के जरिए मेंबर्स अपने ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर ही किसी भी लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां वो ऑथराइज्ड एक्सेस के साथ वेरियस रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स और टूल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सोचिए, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां हजारों एम्प्लॉयज हर रोज काम करते हैं। हर एम्प्लॉय की अपनी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए सही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यहाँ पर इंटरनेट ये सब प्रोवाइड करता है और उन्हें अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए सही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यहाँ आता है इंटरनेट का रोल। सबसे पहले, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेसिबल होता है। ये ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही अवेलेबल होता है और इंटरनेट से अलग होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स जैसे कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ केसेस में वेंडर्स ही इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट के जरिए एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। इसमें मैसेजिंग सिस्टम्स, ईमेल, चैट रूम्स और डिस्कशंस फोरम्स शामिल होते हैं, जिससे एम्प्लॉयज अपने वर्क रिलेटेड क्वायरीज डिस्कस कर सकते हैं और कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग और स्टोरेज। एक बड़े ऑफिस में रोज के बेसिस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जनरेट होते हैं। इंटरनेट डॉक्यूमेंट शेयरिंग और स्टोरेज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां एम्प्लॉयज अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे इंफॉर्मेशन एक्सेस और मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। चौथी चीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो है रिसोर्स एक्सेस। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पॉलिसीज, गाइडलाइंस, ट्रेनिंग मटेरियल्स और टेम्पलेट्स। इंटरनेट के जरिए एम्प्लॉयज इन रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। ये एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड तरीका है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस करने का। इंटरनेट कोलैबोरेशंस को भी फैसिलिटेट करता है। टीम्स और डिपार्टमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां उन्हें डॉक्यूमेंट्स शेयर करने, डिस्कशन करने और टास्क मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है। इससे टीम वर्क इम्प्रूव होती है और प्रोजेक्ट्स को स्मूथ तरीके से एक्सिक्यूट किया जा सकता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है सिक्योरिटी। क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कठिन सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स, इंक्रिप्शंस और रेगुलर ऑडिट्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही कॉन्फिडेंशियल डेटा तक पहुंच सके। इन शॉर्ट, इंटरनेट एक वाइटल टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज को एक सिक्योर, ऑर्गेनाइज्ड और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां वो अपने टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। ये इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस को स्ट्रीमलाइन करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूजन होगी? ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इंटरनेट के बारे में तो हमने समझा कि इंटरनेट के जरिए आप दुनिया में किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और भी कई चीजें कर सकते हैं। पर ये इंटरनेट एक ही कंपनी यूज करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में
इंटरनली यूज होता है। पर फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत फिर भी कंफ्यूजन रह गई है कि इन दोनों के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो आइए हम इन दोनों को पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि इन दोनों में यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर इनके बीच में मुख्य डिफरेंस है कुछ ये। तो सबसे पहला, इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस है एक्सेस का, यानी कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और वहीं इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि इंटरनेट दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, कोई भी कंट्री का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसके पास अधिकार है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और कोई तीसरा व्यक्ति आके उसे यूज नहीं कर सकता। वो काफी सिक्योर होता है और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इंटरनेट का स्कोप बहुत बड़ा होता है और वही जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो उसका स्कोप बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। यानी कि इंटरनेट पे आपको मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंटरनेट को हम इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की अंत नहीं है। आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं और लोगों के साथ जितने चाहे उतने फाइल्स शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वही इंटरनेट का स्कोप यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है उसका स्कोप काफी छोटा होता है। यानी कि वो बस इंटरनली एक कंपनी के अंदर इस्तेमाल होता है, पूरे दुनिया में यानी कि पूरे दुनिया जहां में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो बस एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित होता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में कंट्रोल का भी डिफरेंस होता है। यानी कि इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता, जो चाहे वो उसे यूज कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करता हो या कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वही इंटरनेट को एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। एक कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो उसे किन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और किन लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। वही इंटरनेट की जब बात करें तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस है सिक्योरिटी का। यानी कि इंटरनेट पे आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शायद शेयर ना करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं इंटरनेट पे जाकर अपना आधार कार्ड डिटेल्स या फिर अपनी बैंक की डिटेल्स ना शेयर करना चाहूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसका मिस यूज कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। वही इंटरनेट नेटवर्क की बात करें तो वहां पे मेरी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सारी वहां पे स्टोर होती हैं और वो डेटा इस तरीके से सिक्योर होता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका कोई मिसयूज कर सकता है। फिर सबसे लास्ट डिफरेंस है कस्टमाइजेशन का। आप इंटरनेट को अगर आप चाहें कि आप इंटरनेट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इंटरनेट को कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी कंट्रोल नहीं करता है। वहीं जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो उसमें कस्टमाइजेशन की अनलिमिटेड ऑप्शंस है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल करती है और वो अपने इस्तेमाल के मुताबिक उसमें जैसे चाहे वैसी चेंजेस कर सकती है। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है।